हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। अगस्त 8 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु हमें उत्तम आशीष देता है। और न केवल उत्तम आशीष जो है वास्तव में परमेश्वर हमें बहुत भरपूरी के साथ देना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज फिर से हम 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 20 पद से आगे 20 और 21 पद और हमारे लिए आशीष का कारण बने। लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें भी व्यवस्था के अधीन खींच लाऊं। 21 पद, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें इस महीने की 8 तारीख तक पहुंचाया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। और प्रभु, इस सप्ताह का दूसरा दिन आपने दिया ताकि हम मंगलवार के दिन आपके चरणों में आकर आपके वचन को और अधिकाई से जान सकें, इस वचन के द्वारा और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु, ये वचन आपने हमारे हाथों में दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये जिम्मेवारी दी, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस सेवकाई को जो आपने में दी है, आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के सारे निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आने वाले समय प्रभु जब इलेक्शन होंगे, हम प्रार्थना करते हैं आप इन इलेक्शनों में भी अपनी महिमा को प्रकट हों, ताकि परमेश्वर सही लोग चुन कर आएँ और पिता परमेश्वर प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए हो सके। हम यही चाहते हैं, हर कदम पर आप मदद करें, सहायता करें। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, उनको पूरी तरह छू ले, चंगाई दे, आगे बढ़ाएं। और प्रभु, जो योजना उन्होंने बनाई है उन सारी योजनाओं में आप उनकी मदद करें और लोग प्रभु इन योजनाओं के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। और प्रभु, आने वाले समय में हम लोगों के लिए एक बड़े कार्य को देख सके। हमारी प्रार्थना विनती है हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाल। पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना, हमारी ये विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर सबके साथ बनी रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़कर प्यारे परमेश्वर इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, जो भाई बहन बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी छू ले, चंगाई दे। जो हॉस्पिटल्स में भी प्रभु एडमिट हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको भी छुएं, ताकि वे स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा कान बने और आपके नाम को धन्य कह सकें। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो पौलुस 19 पद में कहता है, मैं दास बना, यीशु के नाम में दास बना, ताकि दास होने के कारण मैं बहुत से लोगों को खींच कर लाऊं। क्या है खींच के शब्द? शैतान ने लोगों को अपने कब्जे में किया है ताकि वो नरक की आग में जाएं, और इसलिए पौलुस ने जो पहले यही काम किया करता था, जो लोग प्रभु के पीछे चलते थे उनको घसीट कर खींच कर बंदीगृह में डालता था, लेकिन जब जीवन बदल गया, अब लोग उसके विरोध में हुए, लेकिन उसकी जो दिल इच्छा है और जिस इच्छा को लेकर चल रहा था, उसकी इच्छा थी कि वो लोगों को खींचकर मसीह की निकटता में लेकर आए। मतलब ये केवल स्वतंत्रता रहती है मनुष्य के सामने कि वो संसार में जाना चाहता है या प्रभु के पास जाना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं यहूदियों के लिए स्वतंत्रता दी परमेश्वर ने, लेकिन मैं दास बनकर दीन बनकर लोगों के साथ चला। 20 पद में कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। यहूदी मत को मानने वाला था, यहूदी धर्म को मानने वाला था, और इस बाइबल के पुराने नियम का बहुत अच्छा ज्ञाता था, जिसने उस समय के सबसे मशहूर गुरु के साथ बैठकर, गमलीएल के साथ बैठकर उसने शिक्षा प्राप्त की थी। परमेश्वर ने उसको तैयार किया, लेकिन जब प्रभु ने उसको पकड़ा, बुराई से परमेश्वर उसको छुटकारा दिया, उसके बाद वो मसीह की सेवा के लिए समर्पित होता चला गया। प्रियो कहता, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। प्रियो, पौलुस ने हर कदम पर इस बात को दिया, हमारा जीवन, हमारा पहराव, हमारी बातचीत ऐसी हो कि सब लोगों तक ये संदेश जाए। यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं तो आपके जीवन में सच्चाई दिखनी चाहिए। लोग बहुत सारी बातें, धर्म के कारण बहुत सारे सताव आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, लेकिन क्या उनके जीवन में सच्चाई है? क्या वो उस धर्म के काम को लेकर चल रहे हैं? लेकिन प्रियो, पौलुस कह रहा है इस बात के लिए कि मैं क्या यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को प्रभु के चरणों में ले आऊं, ताकि लोग उद्धार को प्राप्त करें। मेन उद्देश्य है कि हम दास बनकर परमेश्वर की सेवा में लगे रहें, और परमेश्वर आपको
उचित समय पर बढ़ाएगा। उसका समय एक उचित समय है, और जब आप इस बात को लेकर चलते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर कर देता है, ताकि आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाएं। पौलुस को आज दुनिया के लोग जानते हैं। एक पहला पौलुस था, लेकिन जब बदल गया तो परमेश्वर उसके दिल को बदल दिया, उसको शांति से भर दिया, और आज वो इस बात को कहता है, मैं सबके साथ एक जैसा। जबकि यहूदी लोग किसी दूसरे लोगों के साथ, जाति के लोगों के साथ संबंध नहीं बनाते थे, उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे। उसने जब एक यीशु मसीह के पास एक सामरी स्त्री आई और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, तब उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, क्योंकि सामरी और यहूदियों का कोई मेलजोल नहीं था। छोटी जाति ऊंची जाति ये संसार में लोग मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन सारे बंधनों को खत्म किया। और तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं नीच जात सामरी स्त्री हूँ और तू उत्तम जात यहूदी है। लेकिन प्रभु ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रियो, यहाँ यहूदी होकर पौलुस कहता, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि उनको प्रभु के पास लेकर आऊं। सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको वो अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, फिर वो कहता है आगे कि व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। जो व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ व्यवस्था के अधीन ना होते हुए भी उनके साथ में खड़ा हुआ। और आज भी ये जरूरत है कि हम हर व्यक्ति में, हर वर्ग के लोगों तक जाकर, चाहे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन उनको सच्चाई को बताना जरूरी है। यदि वो सच्चाई को प्राप्त कर लेते हैं, यदि सच्चाई के साथ आते हैं, तो अनंत काल का जीवन पाएंगे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत सुंदर जगह तैयार करके रखी है। जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तब प्रभु के साथ हम जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि वो क्या कहता है कि व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हो। यह अधीनता जो मसीह कह रहा है, उसने जी के दिखाया, उसने चल के दिखाया, उसने करके दिखाया। इसलिए प्रियो, आज मेरा आपका भी कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज हम रुकेंगे, कल फिर हम एक नए विषय को लेकर परमेश्वर के चरणों में आएंगे, ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं और इस वचन का अध्ययन करते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे।